हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगले 15 दिनों में आप लोगों के साथ क्या कुछ होकर रहेगा, साथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एगेट कोस्टर, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट स्फेयर। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल, जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने एक एक कोस्टर को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, साथ में यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहले मुझे इस कोस्टर के साथ आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना पीसफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। लाइक नेक्स्ट 15 डेज में ना मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशंस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, किसी तरीके की थेरेपी सेशन आप लोग ले रहे हो, थेरेपीज आप लोग कर रहे हो, साउंड हीलिंग के साथ आप लोग काम कर रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, जिसकी की वजह से आपका मन बहुत शांत है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इट जस्ट एक प्योर कनेक्शन है जो आपके और यूनिवर्स के बीच में है। और वो कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी इंट्यूशन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को समझ पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो, गाइडेंस आपको डायरेक्टली मिल रही है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। टैरो से भी देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या कुछ है ऑप्शन फर्स्ट के लिए नेक्स्ट 15 डेज में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फोर ऑफ wands, ओके, टू ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, यहाँ पे लगातार wands की एनर्जी आ रही है, ओके। एंड फाइव ऑफ swords। देखो, कभी कभी इंसान को ना थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। थोड़ा सा जब कोई पर्सन है बहुत टाइम से वो काम में लगा हुआ है, वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, तो जो उसकी एनर्जीज हैं वो एकदम रिपेयर हो जाती है, वो रिजुविनेट हो जाती हैं। तो यही मैं कुछ आप लोग के लिए देख रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज का जो आप लोगों के लिए टाइम है ना, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट वाला टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है। आपकी एनर्जीज जो हैं वो रिपेयर हो रही हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आने वाला है, लेकिन इन 15 दिनों में आप हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप खुद को रेस्ट दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, आप अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हो। बिकॉज माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ घाव हैं आपके, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ घाव हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, किसी चीज़ का कोई पेन है, कोई दर्द है, उसको हील करने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, एक इंसान उसकी प्रिपरेशन कर रहा है धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। यानी कि कुछ बड़ा एम जो है आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। आपको आपका विज़न क्लियर है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन अभी 15 दिनों में शायद आप थोड़ा सा जस्ट हीलिंग वाले मोड में रहने वाले हो, मेडिटेशन वाले मोड में रहने वाले हो, खुद को आराम दोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ पहले।
डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स और डेथ जो है वो एक ही एनर्जी समझ लो। मतलब कि देखो कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ, और ये जो एंडिंग्स है मैं ऐसे नहीं कह रही कि अभी हुई हैं, ये हो चुकी हैं, ये पास्ट की एनर्जीज है। कुछ एंडिंग से, कुछ ब्रेक थ्रू से आप लोग ऑलरेडी गुजर चुके हो। कोई रिश्ता टूटा, बिजनेस फ्लॉप हुआ, जॉब छूटी, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी रह सकती है। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, आप बहुत ज़्यादा रोए, दुखी हुए, सब कुछ चला यहाँ पे। और अभी यहाँ पे कंप्लीटली, कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे कोई रिलेशनशिप टूटा, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम इस होप में रहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, चाहे वो पर्सन कितना ही टॉक्सिक हो या कुछ भी चीज़ हो, लेकिन हम स्टिल वो मतलब होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट जैसे कर रहे हो कि अभी मुझे मूव ऑन करना है, अभी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखना है, मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग्स हैं लेकिन इसके साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी है, यहाँ पे नई शुरुआत भी है आप लोगों के लिए। और अब अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले रहे हो। अब यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज है कि पूरा की पूरा फोकस जो है वो आप लोगों का अपने ऊपर रहने वाला है, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी अपनी फिजिक को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने करियर को लेके। नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज है कि थोड़ा सा स्लो डाउन रहोगे, बहुत ज़्यादा कुछ करने का हो सकता है कि आपका मन नहीं करे, थोड़ा सा बोरियत आप लोग फील करो, थोड़ा सा लेजी भी आप समटाइम फील करो। रीज़न इज़ कि आप मेडिटेशन कर रहे हो काफ़ी सारा, हीलिंग कर रहे हो काफ़ी सारा। तो वो जो एनर्जी हम मेडिटेशन में लेते हैं ना, हीलिंग में लेते हैं, तो हमारी बॉडी को उसको हैबिचुअल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये भी एक रीज़न मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बट नेक्स्ट 15 डेज बाद एक मैं ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ पे फिर आप लोग कर रहे हो। आप लोग ये चीज़ पर ध्यान दोगे कि जो लोग मेरे अपने हैं, जो लोग वाकई में मेरा मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, अभी मैं उनके लिए जीऊँगा। अभी मैं मैं उनका ख्याल रखूँगा, मैं उनका ख्याल रखूँगी, उनके लिए खुश रहूँगी। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। ल प्यार के ना ट्रू मीनिंग आप लोग समझने वाले हो। किसी अगर आप इल्यूज़न में थे तो वो दूर हो जाएगा। वो अंधेरा जो है वो छट जाएगा। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी और चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि वाक़ई में कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। कौन जस्ट एक्ट कर रहा था। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, सो अभी देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओह माय गॉड, सैक्रल चक्रा ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसको रख लेते हैं। अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर वर्क करिए भाई। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, राइट, ओके। हम्म यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बॉन्ड्स बनते हुए देख रही हूँ। कुछ नए लोगों से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। कुछ, मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये कोई लव रिलेशनशिप होगा, लेकिन ये पार्टनरशिप हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़ रहे हो जो जिनका कि सपना ना आपकी तरीके से है, जो लोग आपके तरीके से हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास प्लानिंग्स हैं, जिनके पास स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो बता रहा है कि जो शक्ति आपको मिलेगी वो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे ही मिलेगी। आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, यही आपको चीज़ें जो हैं वो हील कर रही हैं, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि भाई आप लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। सैक्रल चक्रा ब्लॉक है ना, तो शायद आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर नहीं सोच पाते हो। शायद आप अपने ही क्या बोलते हो उसको, अपने ही दायरे में रह के चीज़ों को करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है,
क्रिएटिव जितना ज़्यादा आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑरेंज कलर के साथ आप लोग काम करिए एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स को खाइए। फिलहाल तो ऑरेंजेस का सीज़न भी चल रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करें। आप लोग चाहें तो जो सिट्रीन क्रिस्टल रहता है, सिट्रीन मैं दिखाती हूँ, वेट, ओके, सो ये है सिट्रीन। आप लोग सिट्रीन के साथ काम करें, सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर करें। ये आपके सेक्रल चक्रा को अच्छा करता है, या फिर आप कार्नेलियन को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, लाइट का यहाँ पे कार्ड है, तो जो रोशनी आप लोग को दिखाई जा रही है आपको उसको फॉलो करना है। कुछ लोग अगर जैसे यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे और बिल्कुल अंधेरा 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 दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो अंधेरा दूर होगा और आपको शायद आपके मेडिटेशंस में डिफरेंट कलर की लाइट्स आपको दिख सकती हैं, डिफरेंट कलर की लाइट्स आप लोगों को फील हो सकती हैं। आप खुश रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या मैजिक हो रहा है मेरे साथ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पे हम। ऑप्शन फर्स्ट, एक ही चीज कहूंगी, ऑप्शन फर्स्ट की मुश्किल वक्त सब हर किसी की लाइफ में आता है। ठीक है, अगर आप हर किसी की कहानी सुनोगे ना, तो हर कोई अपना दर्द आपको सुनाएगा। हर किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस किया है, सहा है। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में हमेशा खुशियां रही हो, हमेशा वो खुश रहा हो। बिकॉज जिंदगी है ना, तो धूप छाँव वो दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन ये जो मुश्किल वक्त है, यही आपका एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो नींव है। यहीं से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कुछ बड़ा करके दिखाओगे, कुछ नया करके दिखाओगे। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है ना, आपके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं रहता है कि क्यों हुआ है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस जो आप कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ओके, हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ज़रूर करो। साथ में आप लोग जो भी कर रहे हो प्लीज़ कमेंट्स में भी नीचे ज़रूर शेयर करना, है ना। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हो, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले, जो भी लोग कमेंट्स रीड करें तो। ठीक है, सेलिब्रेशन एंड पता है 4 ऑफ 1 की एनर्जी भी सेलिब्रेशन वाली है। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। तो नेक्स्ट 15 डेज में भाई कोई इनविटेशन आप लोगों को मिल सकता है, किसी तरीके की पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी की बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कुछ भी इनोगेशन है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इट जस्ट कहा जा रहा है कि दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना, शरीक बोलता आई डोंट नो, दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना शुरू कर दीजिए। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुशियों को इनवाइट करोगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप लोगों के अंदर जेलसी वाला फैक्टर है तो अभी उसे निकाल दो। ठीक है, यही यही वक्त है, यही सही वक्त है, वो जेलसी वाले फैक्टर को अपनी लाइफ में से निकाल दो। ठीक है, look in a book, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई बुक है जो आपको बहुत टाइम से अट्रैक्ट कर रही है, जिसको आप बहुत टाइम से पढ़ना चाहते हो, या आपके घर में भी अगर कोई किताब है ऐसी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके सवालों के जवाब आपको उस किताब में मिलेंगे। हो सकता है रिसेंटली ही आप जब इस वीडियो को देख रहे हो मुझे बताना, हो सकता है किसी बुक के बारे में आपने सुना हो कि ये बुक है उस ऑथर की है, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस बुक को आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। आप लोगों के लिए ये एक मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ से देखते हैं एक और कार्ड, लाइट। ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है। तो डेफिनेटली भाई सारे अंधेरे आप लोगों के जीवन में से दूर होने वाले हैं और अभी केवल रोशनी ही रोशनी रह जाएगी। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ये एफर्मेशन मत दीजिए कि मेरी ज़िंदगी से अंधेरे दूर हो जाएं। आप बस भगवान जी से ये मांगिए कि वो आपको एक दिया दे दे। अब जब दिया जलेगा तो अंधेरा तो खुद से दूर हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट 15 डेज जो है वो काफ़ी लव एंड लाइट से भरे हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि यूनिवर्स के साथ आपका एक बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल लाइट के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग गोल्डन लाइट, ब्लू लाइट इस तरीके से काम कर रहे हों, तो ये भी चीज़ मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। choose a new direction, recovery, of course, not the right time. okay, choose a new direction and not the right time, दोनों ही एक कार्ड ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, और एक नई डायरेक्शन यहाँ पे चूज़ करने का वक्त है, एक नया रास्ता यहाँ पे चूज़ करने का वक्त है। अभी किसी चीज़ के लिए सही समय नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये मैसेज यहाँ पे है। साथ में रिकवरी का कार्ड है, तो भाई जो भी डैमेज आप लोगों के साथ हुआ है, आपकी हेल्थ रिलेटेड आपको इश्यूज रहे या कुछ भी रहे, तो वहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग वहाँ पे रिकवरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो, हीलिंग को, हीलिंग तो है ही है, मैंने पहले ही कहा यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का स्फेयर चूज़ किया है, देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होकर रहेगा, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये रीडिंग आप लोग के लिए रहेगी। ओके, सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो मिल रहा है, किसी चीज़ को लेके थोड़े से परेशान हो, किसी चीज़ को लेके एनजाइटी हो रही है, लाइक ये काम होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उनके लिए अगर आप टेंशन ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो जो चीज़ें, बस क्लियरली यहाँ पे ये मैसेज है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें जस्ट लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो भगवान जी के चरणों में, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उस रूप में उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे सरेंडर के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है, लेट गो के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। और जब आप वो लेट गो कर दोगे, कभी कभी आप मुझे बताना, ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को हम बहुत टाइम से चाह रहे होते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक टाइम आता है कि हम गिव अप कर देते हैं, लगता है कि ये नहीं होगा, और तभी वो काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ यहाँ पे है आप लोग के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में मेरिकल्स चाहते हो, मैजिक चाहते हो, सरेंडर के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो सिंपली। अगर मैं आगे भी रीडिंग नहीं करूँ तो केवल मैं जो चैनल मैसेज यहाँ पे मिला है यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगी कि नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज आप लोग के लिए कैसी रहने वाली हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। कोई पार्टनरशिप में धोखा देख के चला गया, किसी ने कोई सपना दिखाया, किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई फ्रेंड्स ने, जैसे किसी फ्रेंड के साथ आपने अपना कोई सीक्रेट शेयर करा, उसने पूरी दुनिया को बता दिया, टाइप कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। किसी के लिए बहुत गुस्सा भी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख रही हूँ, किसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एंगर देख रही हूँ आप लोगों के मन में, और वो जो गुस्सा है ना किसी और के लिए, वो आपको जला रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर विश्वास नहीं हो तो इस तरीके से गुस्सा करते रहो, अगले 15 दिन में हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लग जाएगा आप लोगों की। मैंने कहा ना, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, और वही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। मैं ये वाला ही लूंगी केवल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, मैं कार्ड्स निकाल ही ले रही हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 2, नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुश्किलें चल रही हैं,
जैसे कोई एग्ज़ाम भी दिया तो उसका भी रिजल्ट आने वाला है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, फैमिली में भी कुछ कुछ चल रही है। फिलहाल अगर मैं देखूँ तो हर तरफ से आपको थोड़ा सा कोई ना कोई टेंशन है ही है। तो आप कहोगे कि कैसे टेंशन नहीं ले, इतना कुछ लाइफ में चल रहा है ना, ये ऑब्वियस सी बात है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी आप फेज में हो फिलहाल। लेकिन यहाँ पे देखो दी स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि प्लीज़ अपने मन को शांत रखो। आपकी जो विश है वो पूरी होगी, अपने सही समय पर पूरी होगी, अपने डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होगी। तब तक अगेन वही चीज़ कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, अब जैसे एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने में मेहनत हमारी थी, वो हमारे हाथ में था, लेकिन अब जब रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट अपने ही टाइम पे आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या भाई रिजल्ट रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो अब वो टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बस ये कहा जा रहा है कि टेंशन फ्री रहो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, नेचर के साथ थोड़ा सा नेचर में जाओ, घूमो फिरो, अपने मन को रिलैक्स करो, भजन कीर्तन सुनो। इस्कॉन में जाते हैं तो वो कैसे हरे राम हरे कृष्णा उनका चलता है, तो वो कितनी मन को शांति मिलती है। तो इस तरीके से जो जो आपके मन को सुकून देती हैं चीज़ें, जो आपके मन को शांति देती हैं, प्लीज़ उन चीज़ों के साथ यहाँ पे कनेक्ट करो। अपनी किस्मत को कोसना मत। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट एंड दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। तो कुछ बहुत ही मेजर मेजर आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है फिलहाल। प्लीज़, जैसे मैंने कहा था आपसे सरेंडर करने के लिए, और मैंने कहा था ना अगर मैं आगे रीडिंग नहीं करूँ तो भी ये मैसेज ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ ही समझ में आती हैं। अभी सरेंडर करने के लिए ही आप लोगों से कहा जा रहा है, और वक्त के साथ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कब ऐसे क्यों हुआ था, क्या रीज़न था। वो कहते हैं ना कि भगवान जी की जो लीला होती है उसको हम नहीं समझ सकते, बेसिकली कुछ वैसा ही है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे फिलहाल आप लोगों की लाइफ में जो अनफोल्ड हो रहा है आप उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो 5D वर्ल्ड में चल रही हैं, हम लोग जो रह रहे हैं वो हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो 3D वर्ल्ड के माइंडसेट के साथ 5D वर्ल्ड की चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना। या तो फिर बहुत ज़्यादा आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप लोग कनेक्टेड हो, तो फिर इजी है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं आप लोग की एनर्जीज देखूं तो मुझे आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे से शुरुआत ही कर रहे हैं मेडिटेशन वगैरह की। कभी हो पाता होगा, कभी नहीं हो पाता होगा, अभी उतना ज़्यादा मुझे आप लोग कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे हो, आपकी आस्था बहुत होगी, है ना। लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी शेडो साइट्स हैं यहाँ पे, गुस्सा, जलसी, इन चीज़ों से भाई थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कुछ लोगों का जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों का टाइम भी लगता है। डिपेंड करता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं मचाओ, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपने प्रोसेस में आगे बढ़ो, जो चीज़ें आपने करनी है उनके लिए आगे बढ़ो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। ठीक है, बस जो मैसेज मैंने दिया है उसका ख्याल रखना, ओके। अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2। हार्ट चक्रा, ठीक है। ठीक है। मूविंग ऑन, इमोशनल विड्रॉल, ठीक है। ये तीनों कार्ड मुझे एक ही मैसेज दे रहे हैं, वो ये कि जो भी आप लोगों के साथ हुआ है उसकी वजह से आप लोगों का विश्वास लोगों के ऊपर से हट चुका है ना। किसी पे विश्वास करने में आप लोग डरने लगे हो, किसी पे ट्रस्ट करने में आप लोग डरने लगे हो। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान जो है वो किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से आप लोगों के साथ है। एंड एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस 3D वर्ल्ड के जो रिश्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पे ही टिके होते हैं भाई, बहुत ही रेयर। चलो मैं उसकी बात अभी नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हर्ट चक्रा को हील करो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है सबसे ज़्यादा आपके हर्ट चक्रा के ऊपर पड़ा है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आप लोगों के मन में एक डर है। आप लोगों के मन में ये डर पहले से ही होगा
कि मैं किसी से इमोशनली अटैच हो जाऊं तो कोई इंसान मुझे धोखा ना दे दे, कोई इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए। आप मूव ऑन करने से डरते होंगे। अब आगे मतलब किसी से एक बार आप कनेक्ट हो गए, आप अटैच हो गए, तो फिर आपको हटने में प्रॉब्लम होती होगी, जस्ट बिकॉज पहले जो आपका हर्ट चक्रा था वो ओवर एक्टिव था, अभी जो है वो ब्लॉक हो रहा है ना। तो हर्ट चक्रा देखो, जब भी किसी चक्रा की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं, इसी तरीके की चीजें होती हैं। तो अपने हर्ट चक्रा के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। एंड आप लोग अपने लिए ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्ज को यूज़ करें। ये दोनों ही जो क्रिस्टल है आप लोगों के लिए, मैं दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं, अभी नहीं है मेरे पास, वेट। ओके, सो ये है रोज क्वार्ट्स एंड ये है ग्रीन एवेंचरिन। आप दोनों के ब्रेसलेट ले सकते हो, आप स्टोन ले सकते हो, जिस भी वे में आप कंफर्टेबल हो काम करने के। ये स्टोन आपके हर्ट चक्रा को हर्ट चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करेगा, सेंटर करेगा। ठीक है। साथ में आप अपने लिए कुछ एफर्मेशंस को सेलेक्ट करें और अपने लिए वो डेली वो एफर्मेशंस को दें। यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है भाई कि अभी मूव ऑन करो, अभी आगे बढ़ो। लाइफ में स्टक रहोगे एक ही जगह तो दिक्कत आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। इस चीज को समझने की कोशिश करो। आपका जीवन है, आपको चूज करना है कि रो रो के बिताना है या खुश होना है। चॉइस आपके हाथ में है, आप दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अभी मैं फिलहाल बोलूँगी कि अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है, जिसकी की वजह से आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। लेकिन पहले अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, उसके बाद थोड़ा सा इसको बैलेंस करके अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी काम करना है। दोनों ही आपके थोड़े से मैं देख रही हूँ कि बैलेंस वाली पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोग एमेथिस्ट को यूज करिएगा, क्योंकि ये थर्ड आई चक्रा का ही क्रिस्टल है। ठीक है। सो अभी देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, इंस्पिरेशन। ठीक है, प्योरिटी एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे इंस्पिरेशन का है। तो ये कार्ड कह रहा है कि भाई कोई इंस्पिरेशन आप लोगों की लाइफ में आपको मिलने वाली है, और कुछ लोगों को ये जो इंस्पिरेशन है वो अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी भाई। ठीक है, किसी इंसान से, किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, उनको फॉलो करो। आपके कोई रोल मॉडल हो सकते हैं, उनको फॉलो करो। अपने लिए आपको कहाँ पहुँचना है वो गोल सेट करो। ये मैसेज आप लोग के लिए कहा जा रहा है। आप लोग बहुत प्योर हो भाई दिल से, अपने दिल में ना मैल इकट्ठा मत करो दूसरे लोगों की वजह से, क्योंकि दूसरे लोगों ने आपके साथ गलत किया तो अब उनके लिए जो हेट्रेड है, जो जेलसी है, या जो भी कुछ यहाँ पे भरा पड़ा है ना, वो आपके हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। और आप लोग ऐसे नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर है। ठीक है, तो अपने मन को गंदा नहीं करो। रिवेंज की भावना है, बदले की भावना है मन में, उसको निकाल दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो भाई। यूनिवर्स सही हिसाब करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। देखो, जो भी कुछ आप लोगों की पर्सनल लाइफ में हुआ है, उसकी वजह से ना आप लोगों का खुद पर से कॉन्फिडेंस कम हो गया है। आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट आपके मन में कम हो गई। आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, जो मेरे सपने हैं वो पूरे होंगे या नहीं, या ऐसे ही बहुत ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। यहाँ पे जस्ट कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। ये लाइफ का एक फेज है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। ठीक है, लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हर किसी को मिलते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही केयरिंग है, जिनसे उन्हें बहुत ही प्यार मिलता है। तो ये जिंदगी है और इसमें हर तरीके के रंग होते हैं, है ना। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, within the next few weeks improving health. नेक्स्ट इज दी यस यस यस। सो यहाँ पे भाई यस का कार्ड है। आप लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आप लोग कोई स्टेप लेने का सोच रहे हो, आप लोग न्यू जॉब तलाश कर रहे हो, या कुछ भी है, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो अहेड, आगे बढ़ो। एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं। और पता है यहाँ पे एक मैसेज क्या मिल रहा है मुझे, कि समय जो होता है ना वो हर हर घाव को भरने की शक्ति रखता है। हमें खुद को कभी कभी थोड़ा सा समय देना पड़ता है कुछ चीज़ों से हील करने के लिए, है ना।
और एडिशनल हीलिंग आप लोग अपनी करिए मेडिटेशंस के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, या अगर आपको कोई और मोडेलिटी भी अच्छी लगती है तो उसके थ्रू स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को सीखिए, मंत्रा चैंटिंग्स करिए, सेल्फ अवेकनिंग के पाथ पर निकलिए। ठीक है, ये चीज़ें कही जा रही हैं। दूसरा यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, और अगर आपको अभी से किसी प्रॉब्लम के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इट जस्ट डोंट नेग्लेक्ट दैम। आपको यू नो अवेयर रहना है अपनी हेल्थ को लेके, चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी चीज़ को लेके। अगर कुछ ऐसा आपने दिख रहा है कि जस्ट फॉर एग्जांपल डेली हेडेक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जस्ट कंसल्ट टू ए डॉक्टर, या फिर जिनको भी आप जानते हो या कुछ भी है। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सिम्टम्स को ना ऐसे ही मत लीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिए। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।